गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड क्लाउड एक्सपर्ट ट्रेनर दीपक दसमाना आपके लिए मैंने नई सीरीज शुरू किया था। उसमें जो एक्टिव डायरेक्टरी का हम इंस्टॉलेशन कर चुके थे, आज जो डिस्कशन करना है वीडियो नंबर 5 यानी डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन का। तो बिफोर स्टार्ट फ्रॉम डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, देखिए, आपने सुना होगा एफ क्यू डी एन क्या होता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। होस्ट नेम आपको मालूम है, कंप्यूटर नेम, दैट इज आवर कंप्यूटर नेम्स, एंड एटम ये आवर डोमेन नेम, और कॉम इज टॉप लेवल नेम। जब हम ये तीनों को ऐड ऑन कर देंगे, दैट्स कॉल्ड asset direct pc dot atom dot com, that's called fully qualified domain name. Okay, fully qualified domain name, that is domain name, suppose that mcsc is domain डॉट कॉम उसका, एंड सर्वर dc1.mcc.com जो हमारे इन्वायरमेंट में हमने लिया है। नेट बायोस नेम, जब पहले भी कहा है कि नेट बायोस नेम नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज रेयरली यूज, अब नहीं होता है रेयरली यूज, बट नेटवर्क में कुछ क्वेरी रिजॉल्व इसके थ्रू होती है। लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। डीएनएस की क्वेरी कैसे रिजोल्व होती है? वर्क स्टेशन से पूछा गया microsoft.com व्हाट इज आईपी एड्रेस ऑफ microsoft.com। जब आप डोमेन नेम टाइप करते हैं तो आपकी क्वेरी डोमेन टू आईपी कन्वर्जन होती है, डोमेन टू आईपी कन्वर्जन होती है, और हमारा जो डीएनएस सर्वर है इस नेम रेजोल्यूशन से काम को करता है बैकएंड में। तो हमारा जो डोमेन नेम की क्वेरी आईपी एड्रेस से रिकॉर्ड होके कई सारे रूट डीएनएस, डॉट कॉम डीएनएस एंड microsoft.com डीएनएस, यहाँ से हमारी क्वेरी रिजॉल्व होती है। दैट्स लोकल डीएनएस सर्वर पर जाती है, वो बताता है ये ग्लोबल है और ये अपना लोकल है। ये बताता है कि आईपी एड्रेस हमारे microsoft.com का दिस वन इज और आईपी एड्रेस है। डीएनएस जोन एंड रिकॉर्ड्स। डीएनएस में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जोन होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। लेट्स सी, दिखाते हैं आपको। ओके, देखिए डीएनएस हमारा आ चुका है। इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, वेट, डीएनएस। ओके, तो जब डीएनएस का हम ओपन करेंगे, DC1 ये हमारा सर्वर का नेम है, दैट्स कॉल्ड होस्ट नेम। तो यहाँ पे आपको टू मेन्स, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दिख रहे हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या हो रहा है? डोमेन नेम्स शोन हो रहा है। रिवर्स लुकअप जोन बाय डिफॉल्ट आता नहीं है, इसको हम कन्फिगरेशन भी देखेंगे। तो दैट इज फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। लेट्स गो प्रीवियसली। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन डोमेन नेम टू आईपी एंड रिवर्स लुकअप जोन आईपी टू डोमेन नेम, इसको हम कन्फिगर करेंगे। उसके बाद उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स बनते हैं, जैसे कि यू कैन सी mcsc.com का ये फॉरवर्ड लुकअप जोन है, होस्ट रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड्स। ओके, इसी तरह रिवर्स लुकअप जोन में भी बनेंगे, बट वहाँ पर एक रिकॉर्ड एडिशनल होगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर रिकॉर्ड। ओके, ये सारे रिकॉर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। देखिए डीएनएस जैसे भी मैंने बताया था, फॉरवर्ड लुकअप जोन डोमेन नेम, इसका ऑथोराइज फॉर ट्रेनिंग डॉट कॉन्टोसो डॉट कॉम इसका नेम सर्वर है। ये डीएनएस क्लाइंट 1 2 3, हमारे पास पर्टिकुलर 2-3 क्लाइंट्स हैं, और तीनों के तीनों क्लाइंट्स क्वेरी भेज रहे हैं, उनके अलग अलग आईपी हैं, लोकल आईपीस। दैन रिवर्स लोकल जोन का काम क्या है? उसको रिवर्स में बता देना कि एक्चुअली जो हमारा आईपी है वो डीएनएस का आईपी क्या है। डोमेन नेम टू आईपी, आईपी टू डोमेन नेम, ये क्वेरीज रिजॉल्व होती है। जब हम डीएनएस कन्फिगरेशन करेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, वो बेसिकली 3 टाइप्स ही होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्टिव डायरेक्टरी, इंटीग्रेटेड जोन। नए वाले सर्वर्स में ऐड ऑन हुआ है। चलिए इस रिकॉर्ड्स को समझते हैं। हमें रिकॉर्ड्स बनाने भी हैं, तो मैं डिलीट कर देता हूँ प्रीवियस वन जो रिकॉर्ड्स बना हुआ है। ओके, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स वन बोथ आर ब्लैंक, तो हमें इसका कन्फिगरेशन देखना भी है।
फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाइए, न्यू जोन में जाइए, देन देखिए these types, these are our types. प्राइमरी जोन्स जो हमारा बस फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं, सेकेंडरी रीड ओनली कॉपी होता है, स्टब जोन जहाँ कहीं एक बहुत सारे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमम रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है काफ़ी बड़े एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में। अभी मैं डायग्राम शो करता हूँ। तो प्राइमरी जोन विद स्टोर इन द एक्टिव डायरेक्टरी। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट रहने दें, डोमेन ही रहने दें, then show none, that is जॉन नेम, जॉन नेम डाला mcc.com, जो हमारा डोमेन नेम हमने एक्टिव डायरेक्टरी में लिया था। जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के समय आप नेम लेते हैं, सेम नेम आप यहाँ रखें, अलग नेम न रखें, अदरवाइज आपकी डीएनएस की क्वेरी रिजॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट, अब फर्दर क्योंकि हमने सिक्योर अपडेट्स रखा है एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट आया ऑप्शन आया है। ओके, डायनेमिक अपडेट बाकी मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो हमारा एक ये फॉरवर्ड लुकअप जोन रेडी हो गया। सेम टाइप हम रिवर्स लुकअप जोन, न्यू जोन, नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें प्राइमरी और स्टोर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दैट टाइम इस समय देखो आईपी वर्जन 4 आया है, पहले हमारा डोमेन नेम की क्वेरी आई थी। ओके, you can use 10 सीरीज और लास्ट वन जो आईपी है दैट इज 10, ये यहाँ पे टाइप नहीं होगा, ये आगे जाके पॉइंटर रिकॉर्ड्स में क्रिएट होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट स्क्वायर सेटिंग्स है, डोंट एंड फिनिश। तो इस तरह आपने ये देखा क्वेरीज प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टेप जोन इस तरह से जोन क्रिएट हुए हैं। ओके, तो प्रेफर किया जाता है आप कि एक्टिव डायरेक्टरी प्राइमरी जोन फर्स्ट टाइम प्राइमरी बनेगा, एक्टिव डायरेक्टरी के संग इंटीग्रेटेड करके रखें। सेकेंडरी जोन बाद में बताता हूँ मैं इसका, एंड स्टेप जोन आल्सो। देखिए अब यह 2 टाइप्स के जोन दिखा रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन है जो आपस में रेप्लीकेशन, जो डेटा रेप्लीकेट होता है बोथ साइड रेप्लीकेट हो सकता है, रीड राइट कॉपी बोथ साइड होती है। यानी कि सर्वर ये इस सर्वर में अगर कोई अपडेट्स आया तो इस सर्वर में जाएगा, इस सर्वर में कोई अपडेट आया है तो डेट सर्वर एप्लीकेशन होगा समय पे। बट ट्रेडिशनल जो तरीका है, प्राइमरी जोन बनता है, प्राइमरी जोन में जो अपडेट्स होते हैं वो सेकेंडरी जोन में जाते हैं। यहाँ पे कोई हम अपडेट्स या मतलब कोई क्रिएट नहीं कर सकते डीएनएस का कोई भी रिकॉर्ड। तो ट्रेडिशनल जो तो एप्लीकेशन जो होता है हमारा इंक्रीमेंटल बेस पे होता है, बोथ साइड इंक्रीमेंटल बेस, मतलब जो मोस्ट रिसेंट अपडेट्स है, ना कि फुल अपडेट्स। ओके, स्टब जोन को समझते हैं। स्टब जोन मैंने बताया कि यहाँ पे 2 फॉरेस्ट बन रहा है, तो ये 2 फॉरेस्ट बने हैं, दिस वन और दिस वन, 2 फॉरेस्ट हैं, fabricam.com और contoso.com, बहुत डोमेन नेम है। तो ये उसका फिर एक चाइल्ड डोमेन है NA देन फिर एक चाइल्ड डोमेन है ny.na, देन इसका चाइल्ड डोमेन है rio.sa। तो क्वेरी दैट्स इसको क्वेरी से एंड दिस टाइप्स ऑफ, यहाँ पे हमारा NA, सपोज दैट इसको कोई क्वेरी रिजॉल्व करनी है तो मल्टीपल डीएनएस सर्वर से क्वेरी रिजॉल्व होकर जाएगी। तो दैट टाइम जब हम यहाँ पे डीएनएस क्रिएट करूँ तो मैं स्टब जोन क्रिएट कर लूँ। विदाउट स्टब जोन द DNS सर्वर मस्ट क्वेरी सेवरल सर्वर टू फाइंड द सर्वर दैट होस्टेज। तो देर लॉट ऑफ टाइम लग सकता है क्वेरी रिजॉल्व होने में। तो स्टेप जोन यहाँ बहुत मिनिमम रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है और क्वेरी क्विक फास्ट। अभी बताया था स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, जब सर्वर स्टार्ट होता है उस समय का रिकॉर्ड है। ए रिकॉर्ड होस्ट नेम रिकॉर्ड है, आईपी वर्जन। सी नेम जब एलाइस डब्ल्यू हम यूज करते हैं, वेबसाइट्स लिंक करते हैं। MX मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। एसआरवी रिकॉर्ड जब हमारा क्लाइंट अपडेट होता है उसके संग डायनेमिक अपडेट आते हैं तो उसके संग उसका आईपी और डोमेन वो नेम, क्लाइंट का नेम अपडेट होता है। नेम सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और ये दिस आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 4, ये बोथ रिकॉर्ड आर सेम, बस आईपी का डिफरेंशिएट। एंड पॉइंटेड रिकॉर्ड आर स्पेशल टाइप रिकॉर्ड्स जो ओनली फॉर रिवर्स लुकअप जोन में क्रिएट होता है। तो देखिए
पॉइंटर रिकॉर्ड रह गया था, न्यू पॉइंटर्स, देन लेट्स ओके। और आपको अगर नेम याद है तो यहाँ से ले लीजिए, अदरवाइज अगर आपको नेम याद नहीं है तो आप उसको सर्च करके भी ले सकते हैं। ओके, एस ओ रिकॉर्ड एन एस 3 रिकॉर्ड से इधर क्रिएट हो गया और यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। देन यहाँ पे जाइए, ओके। तो आपको ये फॉरवर्ड का जोन और रिवर्स जोन समझ में आया होगा। मेनली अब डीएनएस फॉरवर्डिंग कैसे होती है, 2 टाइप्स ऑफ फॉरवर्डिंग होती है, क्लाइंट टू डोमेन, लोकल डोमेन, और लोकल डोमेन टू रूट डोमेन्स या ग्लोबल कह सकते हैं, राइट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेरी जब क्लाइंट अपने लोकल डीएनएस सर्वर्स को करता है तो दिस क्वेरी इज कॉल्ड रिकर्सिव क्वेरीज। जो सर्वर टू सर्वर्स क्वेरी आती है दैट इज कॉल्ड आइटरेटिव क्वेरीज। ओके, देन फर्स्ट डायनेमिक अपडेट्स, जब हम क्लाइंट डोमेन नाम ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे डीएनएस के अंदर आपको अब सीन मैं आपको दिखाऊंगा, जब वो क्लाइंट्स ज्वाइन हो जाएगा तो क्लाइंट्स का नेम भी आने लग जाएगा, PC1 एंड दिस IP। डायनेमिक अपडेट्स, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक अपडेट। ये कैसे होते हैं, क्लाइंट सेंड करेगा SOA क्वेरी, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, डीएनएस सर्वर रिटर्न करेगा उस क्वेरी को, क्लाइंट सेंड डायनेमिक अपडेट, डायनेमिक अपडेट रिक्वेस्ट प्राइमरी डीएनएस सर्वर। अगर वो क्वेरी अनसिक्योर्ड है, जैसे हमने अभी डीएनएस क्रिएट किया था, 2 टाइप्स क्वेरी आई थी, लेट्स सी। लेट डिलीट दिस, फर्दर मैं फिर से एक डीएनएस बना रहा हूँ, दैट टाइप, दिस टाइप प्राइमरी जोन वर्ल्ड जोन नेम mcsc.com। दैट डायनेमिक अपडेट्स, यानी कि जो अपडेट्स आएंगे सर्वर टू सर्वर और क्लाइंट टू सर्वर, वो किस टाइप के आएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि सर्वर टू सर्वर की, या जो हमारा डोमेन का मेंबर है, जो हमारे डोमेन के मेंबर है क्लाइंट्स, या जो हमारा सेकेंडरी डोमेन्स है, चाइल्ड डोमेन्स है, वही अपडेट्स रिसीव करेगा। अदर्स अपडेट्स वो अपडेट्स नहीं होंगे। सपोज दैट अपन को हमको कोई किसी सर्वर से वो लिंकअप कराना है, दैट इज़ में माई सर्वर इज mcsc.com और अदर इज ccna.com, दोनों को अगर लिंकअप कराना है, दैट टाइम हम बोथ नॉन सिक्योर ऑन सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स लेंगे, बट दिस इज लिमिटेड केस है, ये इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, राइट। डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स। सपोज दैट हमें पूरा ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि कोई बाहर से कोई बंदा आएगा नहीं, अपने ये सारा कुछ कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है, तो डू नॉट फॉलो डायनेमिक, आप इसे बाद में भी चेंज करते हैं, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो ये इसका आपका थ्योरिकल पार्ट हो गया। देन वंस अगेन फॉरवर्ड रिवर्स जोन कंप्लीट कर लेते हैं, रिवर्स तो कंप्लीट है। न्यू जोन प्राइमरी आर जोन में जोन नेम, ओके। व्हेन आपका ये क्रिएट हो जाए तो आप एक काम और करें, राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी पे जाएं, ओके, नेम सर्वर पर जाएं और देखें डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम विद आईपी एड्रेस यहाँ शोन कर रहा है। कई बार डोमेन नेम होता है, आईपी एड्रेस नहीं होता है, समथिंग कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको फिर उसको फर्दर यहाँ से एडिट बटन से जाके रिजॉल्व करा के IP वर्जन 6 को हटाइए, यहाँ पर रिजॉल्व करा के अप्लाई और ओके करना है। अगर यहाँ शो नहीं हो रहा, या अभी हम NS लुकअप की क्वेरी देखेंगे, यहाँ हमने बना दिया, पॉइंटर रिकॉर्ड्स पहले क्रिएट कर चुका हूँ। देन DC पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, लॉन्च NS लुकअप, तो आप देखेंगे जब लॉन्च NS लुकअप कमांड चलाई है मैंने डायरेक्ट, तो डोमेन नेम टू IP एड्रेस क्वेरी रिजॉल्व हो रही है। हम इसको कमांड लाइन से भी चेक कर लेते हैं, हमारा CMD ओपन है, ओके, दैट इज वहाँ से ओपन हुआ DNS के टैब से, ओके, NSL
लुकअप, NS लुकअप। तो एक क्वेरी रिजॉल्व हो रही है। चलिए क्लाइंट साइड पे चलते हैं। विंडोज 10 कम्युनिकेशन तो हमने, सॉरी हमारा तो विंडो 7 नहीं था, विंडो 10 था दैट टाइम। विंडो 10 को मैं ओपन करता हूँ। क्लाइंट को लॉगिन कर लिया है। ओके, वंस अगेन एक बार। तो देखिए क्लाइंट अभी डोमेन का मेंबर्स नहीं है, क्लाइंट पुट हो रहा है, लेकिन मैंने इसके अंदर CMD ओपन किया। IP config, ओके या ओके, मैं थर्ड वन क्लाइंट ओपन कर लिया, बट कोई बात नहीं, इसमें DNS सर्वर का एंट्री है। तो यहाँ पे मैं पिंग करा के देख लेता हूँ, सर्वर को पिंग कर रहा है। ओके, पिंग कर रहा है, सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। देन यहाँ NS लुकअप कमांड चलाते हैं। ओके नाइस। तो देखिए क्लाइंट साइड में IP ओनली फॉर IP, ये भी डोमेन का मेंबर नहीं है, ना कि DHCP दिया हुआ है, फिर भी वो DNS की क्वेरी NS लुकअप यानी कि ग्लोबल है। आपके कोई इंटरनेट चल रहा है कहीं पे, राइट, वहाँ पे NS लुकअप कमांड चलाएंगे तो आपको बैकएंड में बता देगा कि कहाँ से NS लुकअप से आया है, राइट। तो DNS की क्लाइंट साइड पे और डोमेन और IP की एक बता दिया सेटिंग्स, सिंपल सेटिंग्स है, ठीक है। अ, अब नेक्स्ट वीडियो में हम DHCP और क्रिएट करते हैं, DHCP क्रिएट कैसे करेंगे, देन क्लाइंट से ऑटोमेटिक क्लाइंट्स जो हमारे दोनों क्लाइंट्स हैं PC1 PC2 दोनों IP कैसे ओपन होगा वहाँ पर DHCP को फाइनली हम डोमेन ज्वाइनिंग करवाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। गाइस आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें।